वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डट वॉल की ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे कि डट वॉल की ड्राइंग को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप मेरे बहुत पुराने वीडियो में जाओगे तो हमने डट वॉल के बीबीएस के बारे में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो में अगर आप जाओगे डिटेल से देखोगे तो जो हमारी डट वॉल की जो स्टील है, अब इधर ही देखो आप, ये देखो, ये डट वॉल है। रेनफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ डट वॉल, अबाटमेंट कैप एंड डट वॉल। इसमें आप देखोगे कि जो डट वॉल है, ये डट वॉल की जो स्टील है, ये आप देखो डट वॉल है, डट वॉल की स्टील कहाँ तक गई है? यहाँ तक गई है, ये यहीं तक है डट वॉल की स्टील। ओके, लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, मतलब इसमें आप देखोगे ये डट वॉल के ऊपर अप्रोच स्लैब है। आप यहाँ देखो ये क्लियर है, आरसीसी 300 mm अप्रोच स्लैब, आरसीसी M30 ओवर 150, मतलब नीचे 150 mm का पीसीसी होगा, उसके ऊपर 300 का आपका अप्रोच स्लैब होगा। इसके डट वॉल के ऊपर अप्रोच स्लैब रेस्ट है। लेकिन प्रीवियस जो वीडियो में हमने डट वॉल की ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया तो उसमें देखा था हमने कि हमारी जो डट वॉल की रेनफोर्समेंट है वो स्लैब टॉप तक गई है, क्लियर। लेकिन इस ड्राइंग में जो हमारा अभी ब्रिज का काम चल रहा है, इसमें क्या है कि जो डट वॉल है उस डट वॉल के ऊपर हमारा अप्रोच स्लैब रेस्ट कर रहा है, क्लियर है। यहाँ आप देखो ये है, ये आपको डट वॉल के ऊपर अप्रोच स्लैब आपका रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये देखो, ये मेरा अबाटमेंट की ड्राइंग है। ये वेल कैप के ऊपर अबाटमेंट है हमारा, ये वेल कैप है, ये वेल कैप आप देख लो, ये वेल कैप है, ये वेल कैप है, वेल है ये, इसके ऊपर ये कैप है, ठीक। इसके ऊपर ये कैप है, यहाँ तक ये कैप है, ठीक। कैप है जिसकी विड्थ है आपकी, जिसकी विड्थ है 8.45, हमारी जो स्लैब की कैरेज है 8.45, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये देखो, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, यहाँ तक ये शाफ्ट गया है, यहाँ तक ये शाफ्ट गया। उसके बाद आप देखोगे ये शाफ्ट है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से इस पॉइंट से इधर साइड में देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ये डट वॉल है, क्लियर है। ये मेरा क्या है? डट वॉल है, डट वॉल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें इसकी जो ड्राइंग है उसको अगर आप देखोगे, अब जैसे कि ये देखो, ये मेरा FRL गिवन है, ये यहाँ FRL है मेरा 101.005, ठीक है। और ये जो डट वॉल है, ये डट वॉल की स्टील कहाँ से होगी? कैप के बॉटम से होगी। तो यहाँ देखो इसकी RL गिवन है 97.850। तो 101 पॉइंट, ये तो FRL हो गई, लेकिन हमारी जो डट वॉल है वो तो FRL तक गई नहीं है। डट वॉल के ऊपर अप्रोच स्लैब रेस्ट है, तो अप्रोच स्लैब मेरा कितना है? 300 mm। अप्रोच स्लैब मेरा कितना है? 300 mm। और वियरिंग कोट तक 375 mm का वियरिंग कोट है। तो 101 में से 375 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 100.65। वो डट वॉल के टॉप की जहाँ कॉन्क्रीटिंग टॉप होगी वो उसकी होगी 100.625, ठीक है। अब 100.625 माइनस ये जो कैप की बॉटम है 97.850, उसमें से 50 mm कवर को माइनस कर लेंगे तो हमारी जो डॉट वॉल की वो रेनफोर्समेंट निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ ये डॉट वॉल की हमारी रेनफोर्समेंट गिवन है। यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में डॉट वॉल हमारा गिवन है, जिसमें आप देखोगे ये जो वर्टिकल बार है वो S है। एस क्या है? वर्टिकल बार है। और इसमें जो बाइंडर है वो T है, डॉट पॉइंट है वो T है। तो ये सीधे आकर के क्या हुई? मेरे कैप में इंसर्ट हो गई। कैप में जो कैप की जो स्टील होगी उसके साथ वो इंसर्ट होगी। जब कास्टिंग होगी तो डॉट वॉल जो हमारा कैप की थिकनेस हमारी जो अभी साइड पे है वो 300 mm है। तो वो 300 mm डॉट वॉल भी हमारी कास्टिंग होगी और डॉट वॉल की स्टील हमारी कैप तक जाएगी। ओके, तो ये हमारा ये डॉट वॉल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगा कि अब तक जो हम लोग बहुत सारी जगह देखते थे कि डट वॉल जो हमारी क्या है कि स्लैब टॉप तक जाती थी, लेकिन इधर क्या है, स्लैब के डट वॉल के ऊपर हमारा स्लैब
अप्रोच स्लैब रेस्ट है। ओके, ये मेरा डटवाल हो गया, ये डटवाल पोर्शन हुआ, ये डटवाल पोर्शन हुआ, ये पोर्शन डटवाल हुआ और इसकी ये रेनफोर्समेंट हुई। नॉर्मल सा स्टील है, आपको टॉप बॉटम तो 50-50 mm कवर माइनस कर देना। उसमें जो मेरी 350 mm का अप्रोच स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है 350 mm है, यहाँ देखो 350 mm लिखा हुआ है। तो बोथ साइड से आप उसे कवर को माइनस करके और फिर क्या उसकी कटिंग लेंथ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक स्टीरअप टाइप बनेगा ये जो हमारी ड्राइंग है वो एक स्टीरअप टाइप होगी, ठीक है। ये स्टीरअप टाइप होगी, स्टीरअप टाइप ये जो गिवन स्पेसिंग हो उस पर वो टाई होगा। क्लियर है। तो ये डटवाल हुआ, रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ डटवाल, अबटमेंट कैप एंड डटवाल। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको ये डटवाल की ड्राइंग समझ में आई होगी। डटवाल आपको जो अर्थ साइड में रहेगा और उसके बीच डटवाल और पेडेस्टल के बीच में जो गैप आएगा वहाँ हमारी एक्सपेंशन जॉइंट सेट होगी। एक्सपेंशन जॉइंट का ये होगी वो 30 या 40 mm की, मेरे साइड पे 30 mm का है, 30 या 40 mm की एक्सपेंशन। यहाँ देखो आपको एक्सपेंशन जॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ देखो 30 mm का एक्सपेंशन जॉइंट है मेरा, ठीक है। तो डटवाल वो अर्थ साइड की तरफ होगी, जिधर हम अप्रोच स्लैब बनाएंगे, जिधर हमारा अप्रोच रोड रहेगा उधर डटवाल होगा। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट इनर साइड में एक्सपेंशन जॉइंट, फिर पेडेस्टल, उसके बेयरिंग और फिर आगे उसकी वर्क होगी। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।